प्रेज़ द लॉर्ड। सच में प्रभु यीशु अद्भुत है और वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा जीवित परमेश्वर, वो हमारे साथ है क्योंकि वो कभी हमें छोड़ता नहीं है। और आज सच में इस वर्शिप के द्वारा प्रभु यीशु ने आपको छू दिया है और आप यदि विश्वास करोगे तो आप उसका जो चीज़ें है आपके जीवन में पाओगे। यदि आप संदेह करोगे आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। यदि आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते, आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हो, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है किसी का भी नाश ना हो और हर किसी को, हर व्यक्ति को अनंत जीवन दे। हम हर बात सुनते हैं प्रभु यीशु आपको अनंत जीवन देगा, प्रभु यीशु आपको इटर्नल लाइफ देगा। इस वर्ल्ड में एक ही परमेश्वर है, एक ही जीवित परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु है। बहुत सारे आए, हमने बहुत सारे देखे हैं, हमारे कंट्री में बहुत सारे देवता है, अन्य देवता है, पर एक ही जो परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, जो मरा था और तीसरे दिन फिर से जी उठा। हिस्ट्री बताती है वर्ल्ड में एक ही बार ऐसा हुआ है, वो है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु और वो आज भी जीवित परमेश्वर हमारे साथ है और वो चाहता है उसकी जो क्रिएशन है, उसके जो लोग है वो इटर्नल लाइफ पाए, अनंत जीवन पाए, उनका नाश ना हो, पाप के वजह से उनका नाश ना हो। शैतान चाहता है हर किसी लोगों को नाश की तरफ लेकर जाए क्योंकि वो जो चोरी करने आया, हत्या करने आया, घात करने आया है, पर हमारा परमेश्वर हमें जीवन देने आया है, हमें अनंत काल का जीवन देने आया है। आज मैं वचन के द्वारा आपको यही बताऊंगा कि अनंत जीवन क्या है, हमें अनंत जीवन कैसे मिल सकता है, या परमेश्वर का वचन अनंत जीवन के बारे में क्या कहती है। हमने बहुत बार देखा है अनंत जीवन, पर वचन के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे। यदि आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे आप समझ पाओगे कि आप कैसे अनंत जीवन पा सकते हैं, या आपको अनंत जीवन यदि चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा। आज आप वचन के द्वारा आपको प्रभु यीशु आशीषित करेगा। यदि हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, उस पे हम उसकी आराधना करते हैं, वो हमारा ओनर है, वो हमारा प्रभु है, हमारा पिता है, तो वो हमें अनंत जीवन दे सकता है। आज हम यही चीजें समझेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं प्रभु यीशु को मानता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं हर चीज करता हूँ, पर कंफर्मेशन नहीं, मुझे अनंत जीवन मिलेगा, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है भी नहीं, मुझे पता नहीं, परमेश्वर की नजर में योग्य हो या नहीं, ये सारी चीजें हमें संदेह में डालती है या हमारे में अविश्वास पैदा करती है। पर प्रियो, हमें आज समझना पड़ेगा कि अनंत जीवन के लिए हम इस वर्ल्ड में है, वो पाने के लिए ये जन्म हमें दिया गया है। हम इस वर्ल्ड में रहकर, इस वर्ल्ड में जीकर अनंत जीवन के पास जाना चाहते हैं और वो ही प्रयास हमारा है कि परमेश्वर हमें अनंत जीवन दे, क्योंकि कोई भी जीवन समाप्त नहीं होता। भले बाइबल कहती है मनुष्य की उम्र 70, 80, 90 ज्यादातर अच्छी है तो 100 ईयर्स तक है, ठीक है, उसके बाद उसको मरना जरूरी है। कोई भी अमर नहीं है, हर किसी को इस वर्ल्ड को छोड़कर जाना है। कोई नहीं चाहता इस वर्ल्ड को छोड़ के जाना, कोई नहीं चाहता अपने परिवार को छोड़ के जाना, कोई नहीं चाहता अपने परिवार से दूर जाना, परंतु हमें जाना तो पड़ता है। पर इस जाते समय इसके बाद की जो लाइफ है वो अनंत काल की लाइफ है। यदि हम परमेश्वर पे विश्वास रखेंगे, प्रभु यीशु को मानेंगे, तो शायद वो हमें अनंत जीवन देगा, वो हमें इटर्नल लाइफ उसके साथ रहने के लिए दे सकता है। इसके लिए वही चीज है, यदि आपको अनंत जीवन चाहिए तो वो चीज है आपको यही के लिए ढूंढनी है, उसके लिए आपको प्रयास करना है, उसके लिए आपको अपना पूरा लगा देना है। वचन क्या कहता है प्रियो, आज हम सीखेंगे। पहला वचन है रोमियो इसका 6 और 23 वचन, रोमियो इसका 6 अध्याय 23 वचन। वचन कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। वचन साफ लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। वचन कहता है कि हर किसी का जन्म पाप में हुआ है, हम जन्म से ही पापी है। कोई भी वर्ल्ड का कोई भी मनुष्य नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूँ। हम सभी ने प्रियो पाप किया है और परमेश्वर से हमने दूरियां पाई है। पाप की दीवार हमारे और परमेश्वर के बीच में आ गई है और पर यही कहता है वचन कि उस पाप की वजह से हमारे में मृत्यु आ गई। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया था तब वो इंटरनल के लाइफ में थे, उनमें मरण या उनमें मृत्यु नहीं थी। पर जैसे आदम और हवा ने फल खाया, उसने फ्रूट्स खाया, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, उसी दौरान उनमें मृत्यु आ गई और वो परमेश्वर के प्रेम से विलग हो गए और परमेश्वर ने उन्होंने आदम एडन बाग से निकाल कर उनको इस पृथ्वी पर डाल दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन करता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम यदि हम पाप कर रहे हैं तो हमें गिफ्ट में क्या मिलेगा? मृत्यु। यदि जो पाप करता है उसी को भी मृत्यु मिलेगी, जो अच्छा काम करता है उसको भी मृत्यु मिलेगी।
डेफिनेटली मिलेगी। कोई कहता है कि अरे जो यदि मैं प्रभु में विश्वासी हो, प्रभु का कार्य कर रहा हो, सेवकाई कर रहा हो, क्या मेरी मृत्यु नहीं होगी? क्या मैं अमर हो जाऊंगा? या मृत्यु मुझे छुएगी नहीं क्योंकि मैं प्रभु यीशु को मानता हूँ? ना भाई ना बहन, ऐसा नहीं है। मृत्यु तो हर किसी को आना है, क्योंकि हमारा जो आदम और हवा ने जो पाप किए थे उसकी जड़ अभी तक हमारे में है। पर यदि हम मर भी गए, पर हमारा जो परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु है, वो हमें अनंत जीवन दे सकता है। वो हम उसके साथ इटर्नल लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। ये इस जीवन के बाद भी एक जीवन है। हर कोई यही भूल जाता है कि इसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर। कोई भी ये समझता है कि ये जीवन खत्म होने के बाद समाप्त। नहीं प्रिय, इसके बाद भी एक जीवन है। यदि आप पापों में जी रहे हो और आप गलत चीजों में हो, आप चोरी कर रहे हो, आप डकैती कर रहे हो, आप लोगों को फंसा रहे हो, आप गलत काम कर रहे हो, प्रभु की आज्ञा नहीं मान रहे हो, प्रभु को नहीं मान रहे हो, तो डेफिनेटली आपको भी इटर्नल लाइफ मिलेगी, पर वो इटर्नल लाइफ नरक में रहेगी, वो स्वर्ग में नहीं रहेगी। चॉइस हमारे पे है भाइयों बहनों कि हमें क्या चाहिए। आपको इटर्नल लाइफ प्रभु यीशु के साथ चाहिए, या आपको इटर्नल लाइफ जो शैतान है, जिसके लिए नरक बनाया गया है, जिसके लिए हेल बनाया गया है, उसके दूतों के लिए हेल बनाया गया है, क्या आप उसके साथ जाना चाहते हैं? पाप की वचन कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यदि आप पाप में जियोगे, आप गलत कामों में जियोगे, तो डेफिनेटली हमें या किसी को भी नरक में जाना पड़ेगा। पर यदि हम प्रभु यीशु के साथ विश्वासी रहेंगे, प्रभु यीशु को हमारा परमेश्वर मानेंगे, उसके विश्वास पे चलेंगे, तो डेफिनेटली आपको इटर्नल लाइफ मिल गई है, समझो। क्योंकि इसके बाद भले आप इस वर्ल्ड में जी रहे हो, समस्या में जी रहे हो, प्रॉब्लम में जी रहे हो, बीमारी में जी रहे हो, फाइनेंशियल क्राइसिस में जी रहे हो, पर हमारा जो परमेश्वर है, जो हमें शांति देने वाला है, इटर्नल शांति देने वाला है, जो शांति किसी कोई भी चोरी नहीं कर सकता, जो प्रेम परमेश्वर हमें देने वाला है, वो कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। वो हमारे साथ रहने वाला है, वहाँ पे कुछ भी दुख नहीं रहेगा, कुछ परेशानी नहीं रहेगी, वो अनंत काल के साथ हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, एक आनंद जीवन में रहेगा। इस वर्ल्ड में हम रह रहे हो भाइयों बहनों, पर आप देख रहे हैं हर समय हर दिन हमारे दिल में एक समस्या रहती है, एक प्रॉब्लम सताया रहता है कि मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर का क्या होगा, मेरा फैमिली का क्या होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, और मेरी यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मेरे रिलेटिव्स में प्रॉब्लम है, मेरे फैमिली में प्रॉब्लम है, मेरे फ्रेंड्स में ये प्रॉब्लम है। हर चीज में हमें प्रॉब्लम मिलेगा, क्योंकि इस वर्ल्ड में शांति नहीं है प्रियो। हमें इस वर्ल्ड में आनंद नहीं मिलेगा। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे विश्वासी करते हैं, समझते हैं कि हमें यहाँ पे आनंद लेने के लिए रखा गया है। एक्चुअली यहाँ पे आनंद जैसी कुछ भी चीज नहीं है। हमें इस वर्ल्ड में इसलिए डाला गया कि हम परीक्षा से जाए, हम समस्या से जाए, और वो परीक्षा हम पास करें, हम प्रभु यीशु के पास जाए, हम वो परीक्षा पास करने के लिए इस वर्ल्ड में है। हमें जो शांति मिलने वाली है, वो इसी परीक्षा के साथ हमें गिफ्ट में मिलने वाली है। यदि हम पाप में जियोगे तो उसका गिफ्ट मरण है, और उसका मृत्यु और हम नरक का संबंध है। आगे का और एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना इसका 11 अध्याय 25 यूहन्ना 11 इसका 25 अध्याय। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो वो भी जिएगा। परमेश्वर ने साफ लिखा है, पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु ही है, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। और यदि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, यदि हम अनंत काल का जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर को या प्रभु यीशु को मानना बहुत जरूरी है। उसमें नो एक्सक्यूज, नो अदर वे इन द वर्ल्ड, ओनली प्रभु यीशु। जो विश्वास प्रभु यीशु पे करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। वो यदि मर भी गया, परमेश्वर कहता है, तो वो जीवित होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने प्रभु यीशु पे विश्वास रखा है। यदि आपने प्रभु यीशु पे विश्वास रखा है, तो आप विश्वास करिए, आपको परमेश्वर अनंत जीवन देगा। यदि आपकी मृत्यु भी हुई, तो प्रभु यीशु आपको उससे बाहर निकाल सकता है। जो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वही परमेश्वर लाजर को जो मुर्दों में से उठाया, वही परमेश्वर आज हमारा भी परमेश्वर। वो कल भी जो परमेश्वर था, वो आज भी है, और वो आने वाले दिनों में भी सेम परमेश्वर रहेगा। यदि उसने लाजर को मुर्दों से उठाया, वो आज हमें भी अपने मृत्यु से बचा सकता है, यदि हम उस पर विश्वास करेंगे। हमारे विश्वास पे हर चीज है भाइयों बहनों। वचन कहता है, आप यदि हम विश्वास करेंगे, संदेह नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे जीवन में काम होगा। पर हम कहेंगे कि कैसे होगा, क्या होगा, परमेश्वर है या नहीं है, सच में प्रभु यीशु हमारे जीवन में कुछ करेगा या न करेगा, तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। आपको निसंदेह विश्वास करना पड़ेगा, तभी जाके आपको अनंत काल का जीवन मिल सकता है। आगे का और एक वचन हम पढ़ते हैं, यूहन्ना इसका 3 अध्याय 36, यूहन्ना इसका 3 अध्याय 36। जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जो पुत्र पर विश्वास करता है, पुत्र यानी
प्रभु यीशु। यदि आप पुत्र पर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन आपका ही है। डोंट वरी, यदि आप विश्वास कर रहे हो प्रभु यीशु पे तो डेफिनेटली प्रभु यीशु आपको अनंत जीवन देगा। ये मेरी मन की बात नहीं है, ये मेरी नॉलेज नहीं है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, यदि जो परमेश्वर पे पुत्र पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलेगा। हमें अन्य देवता पे विश्वास नहीं करना है। यदि हमने अभी बहुत सारे डॉक्टर देखे ना तो आपको समझ नहीं आएगा किसे फॉलो करें। बहुत सारे लोग स्टैचूज को फॉलो कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, बिलीवर्स लोग विश्वास हो। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं जो स्टैचू को मान रहे हैं, पर बाइबल में ऐसा कहा भी लिखा नहीं कि स्टैचू की वर्शिप करनी है। हम क्या कर रहे हैं, हम वचन क्या कहता है वो जरूरी है। हमें सिर्फ प्रभु यीशु को मानना है, ना अन्य देवता को, ना मरिया को। बहुत सारे कैथोलिक पंथ के लोग मरिया को मानते हैं। मरिया बहुत अच्छी पर्सन थी, वो प्रभु यीशु को उसने जन्म दिया, वो पवित्र वुमन थी, वो परमेश्वर की आराधना करती थी, पर वो परमेश्वर नहीं। मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु ही है। कहाँ भी अन्य देवता का नाम लिखा गया नहीं, किसी अदर पर्सन का नाम लिखा गया नहीं। मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु ही है। आपको प्रभु यीशु पे विश्वास रखना पड़ेगा। आपको ना इधर ना उधर, ना दोनों पकड़ के चलना है। आपको विश्वास करना है पुत्र पर। वचन कहता है यदि आप पुत्र पर विश्वास करोगे तो अनंत जीवन आपका है। आगे लिखा है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अन्य पंथ है कि ओनली जीसस जैसे है कि वो प्रभु यीशु को, ओनली जीसस में ऐसा है कि वो परमेश्वर को मानते हैं। कुछ पंथ ऐसे है कि सिर्फ वो प्रभु परमेश्वर को मानते हैं, प्रभु यीशु को मानते नहीं। कुछ लोग ऐसे है कि वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को नहीं मानते, सिर्फ प्रभु यीशु को मानते हैं। बहुत मरियम माता जैसे, यरूशलेम माता जैसे लोग हैं, वो तो कहते हैं कोई तो भी माता है, प्रभु यीशु उनकी वाइफ। बहुत सारी डॉक्ट्रिन आ गई प्रियो। आपको विश्वासु रहना पड़ेगा, वचन के साथ जुड़ कर रहना पड़ेगा, नहीं तो जो झूठे जो स्पीकर है वो आपको डाइवर्ट कर देंगे, वो आपको नाश की तरफ लेके जाएंगे। ध्यान में रखना है, प्रभु यीशु ही अनंत जीवन दे सकता है। आपको प्रभु यीशु पर विश्वास रखना पड़ेगा, ना अन्य किसी भी चीज पे, वर्ल्ड के, ना अन्य देवता पे, प्रभु यीशु के। और जो वचन कहता है जो पुत्र पर विश्वास नहीं करेगा उस पर परमेश्वर का क्रोध आता है। क्या आप चाहते हैं प्रभु यीशु का क्रोध आप पर आए? यदि परमेश्वर का क्रोध आप पर आए, वर्ल्ड की कोई चीज हमें बचा नहीं सकती। खुद शैतान भी परमेश्वर के डर के मारे भाग जाता है, क्योंकि शैतान का भी परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं चलता। क्योंकि इस विश्व का जो निर्माण करता पिता है, जो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। वो पावरफुल है, वो हमसे प्रेम करता है, वो दया का सागर है, वो हमारे लिए अपनी जान दी, उसने लहू बहाया, ये सारी चीजें हैं। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। पर ये चीज मत बोलो वो पावरफुल परमेश्वर है, वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। शैतान भी उसकी आज्ञा के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता। अय्यूब की परीक्षा हुई, परमिशन भी शैतान ने परमेश्वर की मैं अय्यूब की एग्जाम दूं। जब परमेश्वर ने उसको ऐस कहा जाओ एग्जाम दो, तब जाके उसकी परीक्षा मीन्स प्रियो, आपको शैतान से डरने की कोई बात नहीं। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कौन? नो वन। शैतान भी आपका विरोधी हो नहीं सकता। यदि परमेश्वर बचाने वाला है तो मारने वाला कोई भी नहीं है। उसके अगेंस्ट कोई भी जा नहीं सकता, ना टिक सकता है। फिर भी हमारे जीवन में समस्या क्यों? फिर भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों? फिर भी हमारे जीवन में बीमारी क्यों? फिर भी हमारे जीवन में शांति नहीं? ऐसे सवाल बहुत सारे विश्वासी लोग कहते, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग कहते, फिर भी क्यों, फिर भी क्यों, फिर भी क्यों? वो ये भूल गए हैं हम यहाँ पे एग्जाम देने आए हैं। वो भूल गए हैं हमें अनंत जीवन मिलेगा, पर उसके लिए हमें बहुत सारी परीक्षा से जाना पड़ेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम से जाना पड़ेगा, बहुत सारे सताव से जाना पड़ेगा। हमें यहाँ पे शांति, मौज, आराम, एंजॉय, फैमिली, ये चीजों के लिए रखा नहीं है प्रियो। हमें उसकी सेवका के लिए रखा है, हमें परीक्षा के लिए रखा गया है। परमेश्वर को चॉइस करना बहुत आसान है, पर उसे फॉलो करना, उसके वे पे फॉलो करना, उसके वचन पे फॉलो करना डिफिकल्ट है। और जो कोई ये करता है वो अनंत जीवन पाता है। परमेश्वर उसी बंदे को ब्लेस करता है। जैसे इजरायली लोगों को परमेश्वर ने 40 साल तक चलाया, उनको किसी चीज की कमी घटी नहीं हुई, हर चीज उसने उनको प्रोवाइड की, हर चीज खाने तक। वही परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। क्या आप उसको साथ में रखना चाहते हैं? क्या आप विश्वास रखते हैं? यदि हाँ तो परमेश्वर आपको ब्लेस कर सकता है। आगे का और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना इसका 5वां अध्याय 24 वचन, यूहन्ना इसका 5 अध्याय 24 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यहाँ पे भी प्रियो वचन में साफ लिखा है,
जो परमेश्वर जो प्रभु यीशु को हमारे पिता परमेश्वर ने भेजा है, उस पर विश्वास करना ही हमें अनंत जीवन दे सकता है। अन्य किसी तरीके से हमें अनंत जीवन नहीं मिल पाएगा। अन्य वे नहीं है। मार्ग, सत्य, जीवन सिर्फ प्रभु यीशु है। हमें उससे फॉलो कर ही आगे जा सकते हैं या हमें अनंत जीवन मिल सकता है। बहुत सारे लोग हैं, विश्वासी लोग हैं कि उन्हें ये कंफर्मेशन नहीं है कि उन्हें अनंत जीवन मिलेगा भी नहीं, जीवन की पुस्तक में उनका नाम होगा या नहीं। बहुत सारे 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से प्रभु में है, प्रभु के साथ है, वचन पढ़ रहे, बाइबल पढ़ रहे, प्रभु की सेवकाई कर रहे, पर उन्हें अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। तो ये कंफर्मेशन तब तक नहीं आपको आएगी जब तक आप में विश्वास नहीं रहेगा। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि मुझे अनंत जीवन मिल गया है। इसके लिए उसने दिखाए गए मार्ग पर, उसने दिखाए गए वचन पर हमें चलना है, हमें उसके साथ विश्वासी रहना है और प्रभु यीशु को हमें फॉलो करना है। तब जाके हमारा नाम प्रभु यीशु जीवन के पुस्तक में लिखेगा और हमें अनंत काल का जीवन देगा और वो इस वर्ल्ड में भी हमें ब्लेस कर सकता है, इस वर्ल्ड में भी हमें हर चीज वो प्रोवाइड कर सकता है। पर क्या आपका विश्वास है? यदि है तो डेफिनेटली प्रभु आपके जीवन में कुछ भी करने के लिए तैयार है। आगे का और एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना इसका 6वां अध्याय और 47 वचन। यूहन्ना इसका 6वां अध्याय 47। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। बहुत सिंपल है प्रिय वचन, बहुत सिंपल है। प्रभु यीशु पे आपको विश्वास करना है। यदि आपको अनंत जीवन चाहिए प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में, तो आपको प्रभु यीशु पे विश्वास रखना है। यदि आप पाप में जियोगे, आप प्रभु यीशु को नहीं मानेंगे, आप अन्य देवता के पीछे पड़ेंगे, आप आइडल की पूजा करेंगे, मूर्ति पूजा करेंगे, आप प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं रखेंगे, आप वर्ल्ड के साथ भी चलेंगे और आप चाहते हो कि प्रभु के साथ भी चले, तो आप खुद को फंसा रहे। आपको अनंत जीवन सिर्फ प्रभु यीशु दे सकता है। अन्य देवता आपको शायद कुछ अच्छी चीजें भी कर सकते हैं आपके जीवन में, आपको ब्लेसिंग दे सकते हैं, वर्ल्डली चीजें दे सकते हैं, आपको सारी चीजें वो दे सकते हैं। क्योंकि जब लूसीफर को इस वर्ल्ड में फेंका गया ना भाइयों बहनों, उसके पास जो स्ट्रेंथ थी, जो पावर थी, जो गिफ्ट थी, उसी के साथ थी। यदि आपने बाइबल ध्यान से पढ़ा होगा तो वो स्वर्ग तक जाता है। आज भी वो स्वर्ग में जाकर प्रभु यीशु के साथ बात करता है। मीन्स इसका अर्थ क्या है? इस लूसीफर के पास भी पावर है, वो आज भी मिरेकल कर सकता है। जो अन्य देवता बने हैं वो उसी की देन है, वो मिरेकल कर सकता है। हम भी सुनते हैं ना कि अन्य जाति में भी ये होता है, उस देवता के पास गया था वो होता है, ये मिरेकल होता है, वो मिरेकल होता है। हो सकता है शैतान भी दूर थे, वो कर सकता है कुछ भी, पर अनंत जीवन सिर्फ हमारा प्रभु यीशु ही दे सकता है, ना कि शैतान। जीवन देना प्रभु यीशु के हाथ में है, ना किसी और अन्य देवता के हाथ में, ना शैतान के हाथ में, ना किसी और के हाथ में। अनंत जीवन सिर्फ प्रभु यीशु ही दे सकता है। पाप क्षमा सिर्फ प्रभु यीशु ही कर सकता है। ये दो चीजें हैं जो प्रभु यीशु को अलग ठहराती है। इसीलिए हम प्रभु यीशु को मानते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, उसे हमारा परमेश्वर को मानते हैं, क्योंकि वो अच्छा परमेश्वर है, वो हमारा जीवित परमेश्वर है और वो हमसे प्रेम करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अनंत जीवन कैसे मिलेगा। सिंपल वे प्रियो, बहुत सिंपल वे। अनंत जीवन पाने के लिए आपको कुछ अलग चीजें करने की जरूरत नहीं। आपको सिंपल है कि प्रभु यीशु पे आपको विश्वास रखना है। आप किसी भी जाति से हो, आप किसी भी धर्म से हो, आप जहां भी हो, किसी भी लोकेशन के हो, आपको सिर्फ मन में विश्वास रखना है कि प्रभु यीशु मेरा परमेश्वर है, प्रभु यीशु अब मेरा उद्धार करता है। यदि आप विश्वास रखोगे तो आपको अनंत जीवन मिल सकता है। आपके जीवन जो पाप की है उसमें से प्रभु यीशु आपको उसके लहू के द्वारा धो सकता है। आपको विश्वास रखना है और प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। वो आज आपकी वेट कर रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी पाप से फिर कर मेरे पास आएगी और मैं उसे अपने स्वर्ग में जगह बनाऊंगा। उसका नाम मैं जीवन की पुस्तक में लिखूंगा, मैं उसे अनंत जीवन दूंगा। ये वेट परमेश्वर आज हमारी हर किसी के लिए कर रहा है। पर क्या आज हम पाप में जीवन जी रहे हैं? आज क्या हम वर्ल्ड के साथ जी रहे हो? आज हम क्या कर रहे हो प्रियो? ये हमें देखने की बहुत सारी जरूरत है। आप कैसे भी हो, जितने लाइफ कैसे भी जियो, तकलीफ में जियो, प्रॉब्लम में जियो, बीमारी में जियो, पर आपको प्रभु यीशु पे विश्वास रखना है। आपको आपका विश्वास कमजोर नहीं करना है, आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। विश्वास रखना है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारी समस्या में हम समस्या से जाए, हम परीक्षा से जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्लेसिंग हो, मिरेकल हो, कुछ तो भविष्यवाणी हो, हमारे जीवन में कुछ भी शांति आए, हम कुछ ब्लेसिंग हमें मिले, तब जाके हम विश्वास रखेंगे। आपको ये प्राइमरी स्टेज पे ठीक है कि प्रभु यीशु हमें ब्लेस भी कर दे, प्राइमरी स्टेज पे ठीक भी है कि हमें कोई हमारे जीवन में कुछ तो मिरेकल हो जाए, पर हम सिर्फ मिरेकल के ऊपर विश्वास रखकर प्रभु को फॉलो नहीं कर सकते।
हमें विश्वास रखना है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में मिराकल किया तो भी हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, नहीं किया ना कुछ प्रॉब्लम छोड़े तो भी हम प्रभु यीशु के साथ विश्वासु रहेंगे, क्योंकि उसके विश्वास ही हमें अनंत काल का जीवन हमें दे सकता है। नहीं तो सब हमारा वेस्ट है, हमारा प्रभु में चलना भी वेस्ट है, हमारा चल जाना वेस्ट है, हमारा बाइबल पढ़ना वेस्ट है। यदि हमारे में विश्वास नहीं रहेगा, हम प्रभु यीशु को नहीं मानते होंगे तो हमारा जीवन नाश की तरफ है। और एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना, पहला यूहन्ना इसका 5वां अध्याय 12 और 13 वचन। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 12 और 13 वचन। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। वचन में साफ लिखा है प्रियो, वचन कभी गलत हो नहीं सकता। वचन की कोई चीज गलत नहीं हो सकती। शायद मैं गलत हो सकता हूँ, शायद आप गलत हो सकते हैं, परंतु जो बाइबल में लिखी वचन है वो कभी गलत नहीं हो सकती। उसमें लिखी गई चीज ट्रू है, सत्य है, और वो युगान युग सत्य ही रहेगी। जो भी बाइबल में लिखा है वही घट रहा है। बाइबल एक ऐसी बुक है जिसमें हिस्ट्री भी है, जिसमें प्रेजेंट भी है, और जिसमें भविष्य भी है। हिस्ट्री में क्या हुआ, इतिहास में क्या हुआ वो भी लिखा है, अभी वर्तमान में क्या हो रहा है वो भी लिखा है, और भविष्य में बहुत सारी चीजें लिखी है। वो सारी चीजें बाइबल में, वर्ल्ड में एक ही बुक है जिसमें 3 काल एक साथ है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वो सारी चीजें सिर्फ बाइबल में। सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक जो है वर्ल्ड में तो वो बाइबल। सबसे ज्यादा प्रिंटिंग होने वाली चीज कौन सी बुक है तो वो है बाइबल। सबसे ज्यादा जो लोग है जो फॉलो करते हैं वो क्रिश्चियन है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? क्रिश्चियन लोगों की, क्योंकि परमेश्वर सत्य परमेश्वर है। वो हर किसी से प्रेम करता है, वो आपसे कुछ नहीं चाहता है, उसको आपकी धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए। वो आपके लिए आपकी हमारी कोई चीज उसको हैप्पी नहीं करा सकती, सिर्फ हमारा विश्वास परमेश्वर को चाहिए। क्या हम अपना विश्वास प्रभु यीशु पे रखते हैं? प्रभु यीशु को हम क्या दे सकते हैं? आपकी धन दौलत, अपनी गाड़ी, अपनी बंगला आपके पास रहने दो भाइयों बहनों। ये चीजें आपके लाइफ के लिए दी है, आपको ब्लेसिंग के तौर पे दी है। उसको परमेश्वर को आपकी ये चीजों नहीं, पर वो चीजों के साथ हम परमेश्वर की सेवकाई करेंगे तब परमेश्वर को आनंद होगा। यदि हम अपने ही जीवन में जी रहे हैं, अपने परिवार में ही है, परमेश्वर के कार्य में हम सहभागी नहीं है, तो शायद हम गलत ट्रैक पर हैं। हमें अपना जीवन जीने के लिए यहाँ पे नहीं रखा है भाइयों बहनों, हमें उसका कार्य करने के लिए रखा है। आज के वचन के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वचन समझ में आया होगा, और इस वचन के द्वारा आपको समझ में आया होगा कि हमें अनंत जीवन कैसे मिल सकता है। क्या अनंत जीवन क्या है? व्हाट इज द इटर्नल लाइफ? हर बार सुनते हैं, और आज वचन के द्वारा आपको समझ में आया होगा कि इटर्नल लाइफ क्या है और हम वो कैसे पा सकते हैं। इसी का एक ही आंसर है, प्रभु यीशु ही आपको अनंत जीवन दे सकता है। यदि आप विश्वास करोगे, संदेह नहीं करोगे, तो आपको अपना जो प्रभु परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु है, वो आपको इटर्नल लाइफ दे सकता है। मैं यही प्रे करूंगा कि प्रभु यीशु आपको इटर्नल लाइफ दे, आपको पाप से धोकर वो अनंत जीवन आपको दे। इस जीवन के बाद भी, आपके मृत्यु के बाद भी आपको इटर्नल लाइफ दे। आपको आपका नाम जो जीवन की पुस्तक है उसमें रहना चाहिए। वचन कहता है कि जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं रहेगा उसको जो दर्द आग है, जो हेल के कहा जाता है, जो सबसे बुरी चीज है जो शैतान के लिए बनी है, उसमें आपको डाला जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने कभी मनुष्य के लिए नरक नहीं बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नहीं बनाया है। उसने जो शैतान है और उसके जो दूत है उनके लिए पनिशमेंट के लिए नरक बनाया है। पर आज यदि पर फिर भी उसके लोग पाप में रहेंगे, परमेश्वर पे विश्वास नहीं रहेंगे और परमेश्वर को छोड़ देंगे, परमेश्वर के साथ विश्वास ही नहीं रहेंगे, तो परमेश्वर हमें दंड भी दे सकता है। जब परमेश्वर जजमेंट करने आएगा और हमें उसके सामने खड़ा किया जाएगा, तब हमें वो पूछेगा कि आपने मेरे लिए क्या किया। यदि हम उस दौरान उस क्वेश्चन को आंसरिंग करने में फेल हो गए तो आपको दंड के स्वरूप में आपको अनंत जीवन मिलेगा, पर वो नरक का मिलेगा। पर यदि आप विश्वास को चलेंगे, परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, प्रभु यीशु पे विश्वास रखोगे, तो परमेश्वर आपको मुकुट देगा, जीवन का मुकुट देगा, और आपको वो सबके सामने देगा, मेरा भला विश्वासु दास, मेरा पुत्र, मेरी कन्या, और आपको वो ब्लेस करेगा। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु ने आपको ब्लेस किया होगा और आपको अभी समझ में आया होगा कि अनंत जीवन क्या है और उसे कैसे पा सकते। सच में इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आपको आशीषित करे।
जय मसीह की। मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा और डेफिनेटली प्रभु आपकी हमारी प्रेयर सुनकर आपको ब्लेस करेगा। हाँ प्रभु यीशु, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सच में आपका प्रेजेंस यहाँ पे था, पवित्र आत्मा आप यहाँ पर थे। जो भाई और बहन ये वीडियो को देखेंगे भाई, और प्रभु यीशु वो हर किसी को तू ब्लेस करना, उनके पाप को तू क्षमा करना, और हर किसी को जो इटर्नल लाइफ है, जो अनंत जीवन है, उसके लिए तू नॉमिनेट करना। हर किसी को प्रभु यीशु, तू नहीं चाहता था किसी का नाश हो, तो हर किसी को चाहता है कि उसको अनंत जीवन मिले। हाँ प्रभु यीशु, मैं प्रेयर करता हूँ जो प्रभु तेरे पे विश्वासु है, तुझे अपना पिता आपको आपका परमेश्वर माना है, वो हर किसी को आप इटर्नल लाइफ दो और उसे आप ब्लेस करो। आप अपने लहू के द्वारा हर किसी के पाप धो दो। जो यहाँ पे लाइफ में कोई परेशानी में होगा, कोई हेल्थ की समस्या में होगा, और कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में होगा, पर्सनल प्रॉब्लम में होगा, यीशु के नाम में उसे वो प्रॉब्लम से तू छुड़ा दे प्रभु, और उसका विश्वास तू बढ़ा, और तू मिरेकल कर परमेश्वर। हम प्रेयर करते हैं, हम सिर्फ वर्ड बोलते हैं, पर तू मिरेकल करने वाला परमेश्वर, तू अद्भुत परमेश्वर है, और तू हमारी प्रेयर सुन रहा है। इसे हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, सब आदर सम्मान आपको देते हुए यीशु के नाम से प्रेयर करते हैं। इसे सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। यदि आपको ये वचन अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने रिलेटिव के साथ आप शेयर कर सकते हैं। सच में इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आपको आशीषित करे, आपको ब्लेस करे, आपके परिवार को ब्लेस करे, यही प्रेयर करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।